आज हम देखेंगे जुड़वा बहनों की एक छोटी सी लव स्टोरी। मूवी का नाम है यू एंड मी। मूवी की शुरुआत में हम मीन नाम की लड़की को रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हुए देखते हैं। उसने काफी सारा खाना ऑर्डर किया था, इसलिए वहाँ की वेट्रेस उससे कहती है कि अगर उसने ये सारा खाना खत्म नहीं किया तो उसे फाइन देना पड़ सकता है। मी कहती है कि उसे फाइन देने की नौबत नहीं आएगी, जिसके बाद हम उसे खाना खाते हुए देखते हैं। वो खाना आधे में ही छोड़ वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम के बाहर नॉक नॉक करती है। हम यू को देखते हैं, वो उस बचे हुए खाने को फिनिश कर रही थी जो मी ने ऑर्डर किया था। असल में मी एंड यू जुड़वा बहनें हैं। एक जैसी शक्ल होने के कारण ये आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाकर जिंदगी के मजे लेती हैं। इनके बीच बस एक ही अंतर था जिससे आप इनके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो ये कि मी के गाल पर तिल है और यू के नहीं। दोनों बहनें सेम स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी जिंदगी में बस एक ही दुख था कि उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। काफी झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच। स्कूल में आज यू के मैथ्स का री एग्जाम था। यू वॉशरूम में अपनी ड्रेस मी के साथ एक्सचेंज कर रही है। यू के बदले आज मी उसके मैथ्स के एग्जाम में बैठेगी क्योंकि यू के मैथ्स के पेपर में बैक आया था। मी यू के गालों पर नकली तिल बनाती है और वहीं यू ने मी के तिल को मेकअप से छिपा दिया। क्लासरूम के बाहर मी को मार्क दिखा। उसका भी आज मैथ्स का री एग्जाम है। मार्क काफी अच्छा फिन बजा लेता है। मी को याद आया कि वो पेंसिल लाना भूल गई है। मार्क उसके पास आया और अपनी पेंसिल के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उसने मी को दे दिया। एग्जाम के वक्त मी नोटिस करती है कि मार्क एग्जाम नहीं लिख रहा, जिसके बाद वो उसे अपने पेपर शीट दिखाकर चीटिंग करवाती है। एग्जाम के बाद मार्क मी से बात करना चाहता था, लेकिन टीचर ने उसे अंदर बुला लिया क्योंकि वो एग्जाम शीट पर अपना नाम लिखना भूल गया था। उधर यू को मी समझकर स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका नाम है टो मी को पसंद करता है और यू को मी समझकर उसे लॉलीपॉप का डिब्बा थमा देता है। मी यू के पास आती है। यू उससे एग्जाम के बारे में पूछती है। मी बताती है कि वो पेंसिल ले जाना भूल गई थी। बाकी पेपर तो काफी अच्छा हुआ और एक लड़के ने उससे अपनी पेंसिल भी शेयर की। मी को पता चलता है कि हर बार की तरह टो ने फिर से यू को मी समझकर लॉलीपॉप गिफ्ट की है। दोनों बहनें अपनी सिमिलैरिटीज के बारे में बातें कर रही थी। मी यू को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरे गाल पर तिल है। रात के वक्त दोनों बहनें अपनी माँ के साथ डिनर कर रही हैं। उनके पापा साथ में डिनर नहीं करते, वो अपने रूम में ही खाना खाते हैं। उनकी माँ उन्हें बताती है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे। अगले दिन मी स्कूल में एक स्टूडेंट से मार्क के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि मार्क बिना बताए अपने होम टाउन चला गया है। घर पर दोनों बहनें अपने पापा के साथ खेल रही थी। तभी बाहर से एक आदमी उनके पापा को आवाज देता है, जिनसे उनके पापा ने पैसे उधार लिए थे। पापा अपनी बेटियों से झूठ बुलवाते हैं कि उस आदमी से कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। रोज रोज के लेनदारों की वजह से उनकी माँ काफी परेशान थी और उस रात उनके बीच फिर से काफी झगड़ा हुआ। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी माँ के साथ नानी के घर आ गईं। नानी की एक गिफ्ट शॉप है। नानी उन दोनों को उनकी बचपन की फोटोज दिखाती हैं। उन फोटोज में यू एक फिन पकड़े हुई थी। उसने पूछा, नानी ये फिन अब कहाँ है? नानी बताती है कि मैंने इसे कहीं स्टोर रूम में रख दिया था। यू स्टोर रूम जाकर उस फिन को ढूंढने लगी। मी यू के साथ थी। यू को लगता है कि उनके पेरेंट्स का ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए उनकी माँ नानी के पास अपना सारा सामान लेकर आ चुकी हैं। मी पूछती है कि अगर उनके पेरेंट्स अलग हो गए तो वो किसके साथ रहेंगे। यू उससे फालतू बातें करने से मना करती है। यू को उसका फिन मिल जाता है और वो मी को भी साथ में फिन सीखने को कहती है, लेकिन मी ने मना कर दिया। उसे फिन सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी मम्मी के पास म्यूजिक क्लास की फीस देने के पैसे नहीं थे। उनकी नानी यू की फीस देने को तैयार है। यू की फीस के बदले नानी ने मी से उनकी गिफ्ट शॉप पर हेल्प करने को कहा। अगले दिन यू अपनी म्यूजिक क्लास में थी जहाँ एक बच्चा मी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वहाँ हमें मार्क दिखा। वो यू को पहचान गया और उसे हाय करता है, लेकिन यू उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि जिससे मार्क एग्जाम हॉल में मिला था वो तो मी थी जो यू के बदले एग्जाम दे रही थी। मार्क उसके पास आया। मार्क यू को बताता है कि वो म्यूजिक टीचर का असिस्टेंट है और वो यू को फिन सिखाने में मदद करेगा। यू उसे नहीं बताती कि जिससे वो स्कूल में मिला था वो उसकी जुड़वा बहन मी थी।
मार्क बताता है कि उसे लगा था कि वो फिर कभी उससे नहीं मिल पाएगा। यू भी उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। मार्क उसे बताता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वो म्यूजिक में ही अपना करियर बनाकर फैमिली को सपोर्ट करेगा। मार्क उसे फिन बजाना सिखाने लगा। मी यू को पिक करने आई। यू मी को बताती है कि उसे मार्क मिला था जिसने एग्जाम के वक्त अपनी पेंसिल मी के साथ शेयर की थी। मी पूछती है कि क्या उसने बताया कि वो तुम नहीं मैं थी। यू ने कहा नहीं। वो बताती है कि मार्क जानना चाहता था कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। यू ने बताया नहीं। यू को भी मार्क अच्छा लगने लगा है। ये बात मी समझ जाती है और उसे मार्क के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने को कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मी को अच्छा नहीं लगा कि यू मार्क में इंटरेस्ट दिखा रही थी और उसने उसे सच्चाई नहीं बताई। मार्क से पहले वो मिली थी और उसे भी मार्क अच्छा लगता था, लेकिन यू के खातिर उसने अपनी फीलिंग्स छुपा ली। मी यू को मार्क को इम्प्रेस करने के तरीके समझाने लगी। म्यूजिक क्लास में यू का ध्यान फिन सीखने में कम और मार्क को इम्प्रेस करने में ज्यादा रहने लगा। वो अक्सर मार्क के बारे में मी से बातें किया करती। यू जानना चाहती है कि किसी को किस करके कैसा फील होता है। यू ने अपने होठों पर लाली लगाना भी शुरू कर दिया था। म्यूजिक क्लास में एक बच्चा यू को पटाने के लिए गाना गा रहा है। यू उसे एक टॉफी देती है। एक और बच्चा उस टॉफी के लिए लड़ने लगा और यू से पूछता है कि वो उन दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करती है। यू ने कहा, मैं तुम दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिसके बाद उसने उस टॉफी के 2 टुकड़े करके उन बच्चों में आधा आधा बांट दिया। मार्क यू को उस दिन घर ड्रॉप करता है। मी यू से मार्क के बारे में पूछती है, लेकिन यू ने उसे इग्नोर कर दिया। एक रात यू मार्क से फोन पर बात कर रही थी। फोन का स्पीकर ऑन था क्योंकि मी भी उनकी बातें सुन रही थी। मार्क उसे स्पीकर ऑफ करने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि यू की एक बहन है और अगर वो उसके किसी फालतू जोक पर हंसी तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। यू स्पीकर ऑफ करके दूसरे कमरे में मार्क से बात करने चली गई। मी को ये अच्छा नहीं लगा। आज से पहले वो दोनों सब कुछ शेयर करती थी। मी यू से पूछती है कि अगर मैं मार्क से मिलूं तो क्या वो मुझे पहचान जाएगा। यू कहती है कि मैं और मार्क अब काफी क्लोज हैं, वो हम दोनों को आसानी से पहचान सकता है। दोनों बहनें मार्क का टेस्ट लेने का सोचती हैं। जिसके अगले दिन मी मार्क से मिलती है। वो एक तालाब में नाव के ऊपर बैठे हैं। मार्क मी को नहीं पहचान पाया और उससे यू समझकर बातें करने लगा, लेकिन फिर उसने मी के गाल पर तिल नोटिस किया और पूछा कि क्या ये तिल पहले भी उसके गाल पर था। मी घबराकर तालाब में गिर गई। उधर यू को भी रियलाइज हुआ कि मी किसी मुसीबत में है। वो उसी जगह आ गई और मार्क को पता चला कि यू और मी उसका टेस्ट ले रही थी। मार्क जानना चाहता है कि उनमें से बड़ा कौन है। यू बताती है कि मैं बाद में पैदा हुई थी, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से मैं बड़ी हूँ। मार्क कहता है कि उनका जुड़वा होना काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगले दिन मी यू को शहर में लगे मेले में साथ चलने को कहती है, लेकिन यू बताती है कि वो मार्क के साथ जाने वाली है। ये उनकी पहली डेट थी, इसलिए वो मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। मी को काफी बुरा लगा क्योंकि आज से पहले वो हर काम साथ में किया करते थे, लेकिन अब यू अकेले मार्क के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मार्क और यू मेले में जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। मी घर पर अकेली थी। वो टो से बात करने का सोचती है, टो जिसे मी पर क्रश है, लेकिन टो के फोन उठाते ही मी ने फोन काट दिया। सुबह यू मी के पास आई, लेकिन मी उससे नाराज थी। यू उसे छोड़ मार्क के साथ उस मेले में जो चली गई थी। बुरा तो लगना ही था। मी को मनाने के लिए यू उसे उस जगह ले गई जहाँ मेला लगा हुआ था, लेकिन उसे पता चला कि मेला कल रात ही खत्म हो गया है। जिसके बाद वो उस टेंट के अंदर घुस गए जहाँ मेला लगा हुआ था। यू उसे इमेजिन करने को कहती है कि उस मेले में उसने क्या क्या देखा और वो उसे ये भी बताती है कि उस मेले में मार्क ने उसे प्रपोज किया। ये जानकर मी को अच्छा नहीं लगता। उसे जलन हो रही थी। मार्क को उसने पहले देखा था और कल ये उसे अपने साथ मेले भी नहीं ले गई। ये उससे वादा करती है कि आज से वो, मी और मार्क साथ में हैंग आउट करेंगे। जिसके बाद हम उन तीनों को एक साथ बाइक पर देखते हैं। मार्क यू को बाइक चलाना सिखा रहा था, लेकिन यू काफी डर रही थी। जिसके बाद मी बाइक चलाने लगती है और बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख भी लेती है। मी और मार्क साथ में थे। मार्क जानना चाहता है कि उन दोनों बहनों में बस उस दिल का फर्क है और कुछ नहीं। मी कहती है नहीं, बाकी उनका सब कुछ सेम है, लेकिन मार्क को लगता है कि मी को ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं यू काफी सीरियस है।
उसे यूं भी फील हो रहा था कि वो मी को पहले से जानता है। आखिर वो ही तो थी जिसे उसने एग्जाम हॉल में यूं समझा था। लेकिन मी मार्क को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहती, जिस वजह से मार्क और यू का रिश्ता खराब हो। यू मार्क को किस करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ मी आ गई। वो सब घर जाने लगे। मार्क ने मी के कंधे पर हाथ रख लिया ताकि वो बाइक से ना गिरे। मी को मार्क का उसे यूं छूना काफी अच्छा लगा। घर पहुंचने पर यू मी को घर भेज देती है और मार्क से कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। मार्क शर्माते हुए उसे किस करता है। मी खिड़की से उन दोनों को देख रही थी। यू मार्क से पूछती है कि उसे क्यों पसंद करता है। मार्क ने बताया कि एग्जाम वाले दिन यू ने उसकी मदद की थी और किसी भी लड़के को इस वजह से उससे प्यार हो जाता। यू कोई बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एग्जाम वाले दिन मी उसकी तरफ से एग्जाम दे रही थी, जिसका मतलब ये था कि मार्क मी को पसंद करता है, ना कि यू को। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन वो मी से मिला था, ना कि यू से। इसीलिए जब वो मी के साथ था उसे उसके साथ एक बॉन्डिंग नजर आई। जब यू कमरे में आई उसने मी को कुछ भी नहीं बताया। मी को ये अच्छा नहीं लगा कि अब यू उससे बातें छिपाने लगी है। अगले दिन हम देखते हैं कि मी ने अपने बाल काट कर अपना पूरा लुक चेंज कर लिया है और इस बारे में उसने यू से पूछा भी नहीं था, क्योंकि अब जब यू से सब कुछ शेयर नहीं करती तो वो क्यों हर बात उसे बताए। नेक्स्ट सीन में यू म्यूजिक सीख रही है और मी उन दोनों बच्चों से बातें कर रही थी। वहीं बगल में मार्क भी खड़ा था। दोनों बच्चे मी पर लाइन मार रहे थे। मी झूठ कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो उन्हें टो की फोटो दिखाती है और कहती है कि टो उसका बॉयफ्रेंड है। मार्क उनकी बातें सुन रहा था। उसे ये जानकर अच्छा नहीं लगा कि मी ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मार्क मी से पूछता है कि क्या टो सच में उसका बॉयफ्रेंड है। मी समझ गई थी कि मार्क को जलन हो रही है। मी बताती है कि वो बच्चों के साथ मजाक कर रही थी और अगर उसे टो पसंद नहीं है तो उसे डेट भी नहीं करेगी। मार्क कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टो को डेट करे या ना करे। जिसके बाद यू मी से कहती है कि उनकी नानी कह रही थी कि मी शॉप पर ध्यान नहीं दे रही और आज के बाद मी को हर जगह उसके और मार्क के साथ आने की जरूरत नहीं है। वो मार्क के साथ अकेले समय बिताना चाहती है। मी को उसकी बात पसंद नहीं आती। यू मार्क को बताती है कि जब से उसने म्यूजिक क्लास ज्वाइन की तब से उन्हें मिले 2 महीने पूरे हो गए हैं। मार्क बताता है कि उसने एग्जाम वाले दिन को काउंट नहीं किया। मी वहीं बैठी थी। ये सुनकर मी मार्क को बता देती है कि उस दिन यू के बदले उसने एग्जाम दिया था और उस दिन वो मी से मिला था, ना कि यू से। यू मी पर चिल्लाने लगती है कि उसने ये सब मार्क को क्यों बताया। मार्क काफी शॉक्ड था और उन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन यू उससे अकेले में बात करना चाहती थी। मार्क काफी कंफ्यूज्ड हो गया है। 2 बहनों ने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया था। मी और यू के बीच भी टेंशन बढ़ गई थी। एक दिन यू अपनी माँ को अपने पापा से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे थे और तलाक के बाद उसकी माँ चाहती है कि यू अपने पापा के साथ रहे। मी को वो अपने साथ रखना चाहती थी। मार्क ने म्यूजिक क्लास में आना भी बंद कर दिया है। यू काफी गुमसुम रहने लगी थी। वो मार्क से मिलने का फैसला करती है और उसने मी को मार्क से बात करते हुए देखा। असल में मी चाहती है कि मार्क यू से ब्रेकअप ना करे, लेकिन मार्क अब समझ नहीं पा रहा कि उसे मी से प्यार है या यू से। मी बताती है कि उसने हर पल यू के साथ बिताया है और फिर अचानक मार्क उनकी जिंदगी में आ गया। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो मार्क के लिए कैसा फील करती है। हो सकता है कि वो मार्क को पसंद करती हो या फिर उसे यू से जलन हो रही थी। उसे अपनी फीलिंग समझ ही नहीं आ रही। यू उनकी बातें सुन रही थी और फिर वहाँ से चली जाती है। मार्क चाहता है कि मी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तभी वो कुछ डिसाइड कर पाएगा। मी पूछती है कि अगर वो मार्क को पसंद करने लगी, जो वो पहले से करती है लेकिन मार्क को बताना नहीं चाहती, तो यू का क्या होगा। मार्क कहता है उसे नहीं पता। घर पर यू मी को बताती है कि शायद उनके पेरेंट डिवोर्स ले रहे हैं और मॉम चाहती है कि मी उनके साथ रहे और यू अपने पापा के। ये सुनकर मी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो यू से अलग नहीं होना चाहती। मार्क की वजह से वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। यू मी से बातें छिपाने लगी थी। अगले दिन मी मार्क के साथ मूवी देखने आई और उसे किस करने लगी। मार्क उसके गाल में लगे काले निशान को साफ करता है। वो समझ गया था कि वो मी नहीं यू है और गुस्से में पूछता है कि उन दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि वो उन बहनों को पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले दिन मी जब घर आई उसे पता चला कि यू घर छोड़कर चली गई है।
वो वापस बैंकॉक अपने पापा के पास जा रही थी। बस स्टॉप पर बैठी यू रो रही है। एक औरत उसे रोता देख पीने का पानी देती है। उधर मी टीवी पर न्यूज देख रही है। उसे पता चला कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया है जो बैंकॉक जा रही थी। मी काफी घबरा जाती है और अपनी दादी को बताती है। फिर वो बाइक से बस स्टॉप गई और यू को ढूंढने लगी। उसे यू मिल गई, जिसके बाद हमें पता चला कि यू बस में चढ़ी ही नहीं थी। मार्क भी उन्हें ढूंढता हुआ बस स्टॉप आ गया और उन दोनों को एक साथ उसे काफी खुशी हुई। वो अब उन दोनों बहनों के बीच नहीं आना चाहता। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि जिस औरत ने उसे पानी दिया था पीने के लिए, उसे पीकर यू बेहोश हो गई थी और वो औरत यू का पर्स लेकर वहां से भाग गई। इसी वजह से यू की बस छूट गई थी। बाद में हम उन्हें बस में देखते हैं। मार्क उन्हें सी ऑफ करने आया था। वो वापस बैंकॉक जा रही हैं। उन्हें मार्क ने एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि उन दोनों बहनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है और वो उनके साथ टच में रहेगा। बैंकॉक आकर पापा यू को एक फोन गिफ्ट करते हैं। डिसाइड ये हुआ था कि मी अपनी माँ और नानी के साथ रहेगी और यू बैंकॉक में अपने पापा के साथ। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी था कि नानी के घर रहकर मी मार्क के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने बारे में एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये छोटी सी लव स्टोरी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।